हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब के बारे में। अब उसमें ये जानेंगे कि पेज लेआउट में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन फंक्शन का क्या काम होता है, पेज में मार्जिन कैसे लेते हैं या फिर पेज में पार्टीशन कैसे बनाते हैं, डबल लाइन ट्रिपल लाइन कैसे करते हैं। तो ये हम लोग स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं। आज हम लोग पेज लेआउट के बारे में बात करने वाले हैं। पेज लेआउट में बहुत सारा ये बना हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेज सेटअप बना हुआ है, पेज ब्रेक बना हुआ है, पैराग्राफ बना हुआ है, अरेंज बना हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पेज सेटअप के बारे में कि आप लोग अपना पेज कैसे सेट कर पाएंगे। ये तो फॉन्ट चेंज करने के लिए है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को टाइप कर दिए और यहाँ से इसको ऐसे देम को चेंज कर पाएंगे। उसके बाद कलर चेंज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट चेंज कर पाएंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ से पेज सेटअप के बारे में पेज सेटअप देख लेते हैं। सबसे पहले कोई हम पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, लिख देते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटरप्रेस। ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ आ गया। इस पर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से लिखना टाइप आपने किसी लेटर को टाइप किया तो देखिए यहाँ पे मार्जिंग छोड़ रहा है, ऊपर से इतना छोड़ रहा है और लेफ्ट साइड से इतना और राइट साइड से इतना छोड़ रहा है। अगर आप नीचे की ओर लिखेंगे तो नीचे से भी कुछ दूर तक यहाँ तक छोड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप पूरा फुल पेज लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मार्जिंग में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नैरो ले लेंगे। नैरो ले लेंगे तो इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पैराग्राफ। मतलब देखिए अभी तो आप यहाँ से अगर आपको ऊपर खींचना चाहे और ऊपर लिखना चाहे तो नहीं लिखा पाएगा। तो आप यहाँ से जाके मार्जिंग में जाके नैरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पेज ऊपर सट गया। या फिर इस टाइप का लेना चाहते हैं, इस टाइप का लेंगे तो ऊपर से देखिए इतना छूट गया, साइड से इतना छूट गया। और उसको वाइड में लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बीच में दोनों तरफ से इतना इतना छोड़ दिया और बीच में ही केवल हम लोग किसी डाटा को टाइप कर पाएंगे। या फिर यहाँ से विभिन्न प्रकार का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अनुसार पेज को सेट कर सकते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ये क्या है, यहाँ से आप जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं या फिर किसी फाइल को बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जो भी आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बना रहे हैं या मार्कशीट बना रहे हैं, तो कोई कोई डॉक्यूमेंट जो रहता है वो पट में रहता है, कोई कोई खाड़ में रहता है। तो आपको यहाँ से आप पट और खाड़ को सेट कर सकते हैं। यहाँ से पोर्ट्रेट करेंगे तो ये हमारा जो है पोर्ट्रेट में रहेगा और यहाँ से लैंडस्केप करते हैं तो हमारा पेज क्या हो जाएगा, पट में हो जाएगा। यानी कि आप सीधे यहाँ से देखिए पट हो गया। अब इसमें हम कोई भी चीज़ को टाइप कर पाएंगे तो यहाँ से आप पेज को खाड़ या पट कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात पेज साइज की। अब हम लोग साइज लेना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा साइज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा साइज आ रहा है। हम लोग सबसे पहले जो भी हम लोग पेज को बनाते हैं तो हमारा लेटर साइज आता है, लेटर। तो हम लोग लेटर साइज नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये आप लेटर साइज आएगा आपके कंप्यूटर में, तो इसको आपको यहाँ से चेंज करना होगा क्योंकि लेटर जो होता है ना A4 से थोड़ा बड़ा होता है। तो आप लेटर पे अपने डॉक्यूमेंट को बना के अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपको उतना डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होगा जितना बड़ा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से A4 साइज, अधिकतर प्रिंटर में तो A4 साइज ही पेज रहता है, तो आप यहाँ से A4 साइज पेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें बहुत सारा आता है। जैसे मान लीजिए आपको इसे छोटा पेज चाहिए तो A5 साइज ले लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए हमारा ये छोटा हो गया। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो नॉर्मल इस टाइप का प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें बहुत सारा साइज। जैसे मान लीजिए A3 साइज लेना चाह रहे हैं आप, यानी कि इसे छोटा बड़ा लेना चाह रहे हैं पेज को, तो आप यहाँ से A3 साइज ले लेते हैं। या फिर मोर साइज में जाके यहाँ से आप अपना साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन कितना छोड़ना है, राइट से मार्जिन कितना छोड़ा है, ठीक है ना, मार्जिन यहाँ से टॉप से कितना छोड़ना है। जैसे मान लीजिए टॉप से हमने 0 लगा दिया 9 और लेफ्ट से भी लगा दिया 9 और इसमें 1 लगा देते हैं और इसमें 1 लगा देते हैं और इसको करते हैं ओके। देखिए इधर से इतना छूट गया और इधर से इतना छूट गया और इधर से सटा हुआ है, हमने यहाँ पे टाइप किया। तो आप यहाँ से इसको अपने अनुसार पेज ले सकते हैं। अब इसको सीधा करने के लिए आप पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ से मार्जिन में जाके यहाँ पे 0 कर लेंगे, यहाँ से 0 कर लेंगे, यहाँ से भी 0 कर लेंगे और यहाँ से भी 0 करके ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है पेज नॉर्मल हो जाएगा।
उसके बाद आता है, हमारा सबसे पहले कॉलम। इंपॉर्टेंट चीज है कॉलम क्या है। तो हम सबसे जैसे कोई भी चीज को हम अगर टाइप करते हैं, कोई भी चीज को अगर हम टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी लेटर को या किसी डाटा को टाइप कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे डाटा को आप टाइप किए हैं, तो इसको कोई कहेगा कि जैसे मान लीजिए आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, या फिर आप किसी गाइड्स पढ़ते होंगे, जैसे 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप किसी प्रकाशन पढ़ रहा है, तो उसमें छोटा छोटा लाइन में लिखा रहता है, मतलब पतला लाइन में लिखा रहेगा। उसके बाद जब नीचे एंड हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, यहाँ इतना बड़ा पेज दिखाई दे रहा है, इसमें आधा पे लिखाई दे लिखा हुआ नजर आएगा, तो आधा से आप हम लोग क्लियर करते हैं, फिर जब नीचे तक भर जाता है तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे कॉलम में बांट देगा, कोई भी चीज रहेगा तो उसको 2 कॉलम 3 कॉलम में बांट देगा, जैसे 2 में बांट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो भी लेटर लिखा हुआ है ना, ये एक कॉलम लिखा हुआ है। अब यहाँ से जब तक इंड ना हो जाए, जैसे हम लोग डाटा टाइप कर रहे हैं, यहाँ से इंड ना हो जाए तब तक आप दूसरे कॉलम में नहीं आ सकते हैं, दूसरे लाइन में नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग बहुत सारा जैसे कुछ 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 टाइप कर देते हैं। अब टाइप करेंगे, जब इंड हो जाएगा तो देखिए दूसरे लाइन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से दूसरे कॉलम में ला दिए। अगर इसको 3 लाइन में बांटना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका 3 लाइन में हो जाएगा। अब इसको जब तक लिख के इंड नहीं करिएगा तब तक आपका अगले लाइन में, अगले कॉलम में आप नहीं जा सकते हैं। देखिए, देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ से किसी डाटा को टाइप करने के लिए आप यहाँ से टाइप करेंगे और ये सीधे आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट की ओर करेंगे तो लेफ्ट की ओर देखिए थोड़ा सा ये हो गया, ज़्यादा आप डाटा टाइप कर सकते हैं। उसके बाद राइट की ओर कम कर सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल पहले पेज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। जैसे किसी को हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग और थोड़ा सा ये ले लेते हैं, पैराग्राफ ब्रैकेट 10x10 का ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास बहुत सारा ये आ गया, 3 पेज में आ गया, हम लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लेफ्ट राइट की ओर करना चाहते हैं, तो लेफ्ट की ओर देखिए आपका ये एरिया कम रहेगा और राइट की ओर कुछ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से राइट वाले करेंगे तो राइट की ओर कम रहेगा, लेफ्ट की ओर ज़्यादा रहेगा। अगर आप इस पर और ज़्यादा लाइन लेना चाहते हैं तो मोर कॉलम में क्लिक करेंगे और यहाँ से दिखाई दे रहा है 3 कॉलम में लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे करा नंबर ऑफ कॉलम, अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं देखिए ये बहुत सारा कॉलम हो गया, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा कॉलम आ गया, आ रहा है। तो आप यहाँ से विभिन्न प्रकार के कॉलम को ले सकते हैं, ठीक है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, लेफ्ट राइट, अगर आप अपने आप से लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप कॉलम क्लियर हो गया। उसके बाद आता है ब्रेक। ब्रेक क्या है, ब्रेक को जान लेते हैं, ब्रेक क्या है, ठीक है। ये ब्रेक जो है, जैसे मान लीजिए पेज ब्रेक, जैसे आप किसी डाटा को आप टाइप किए हैं, ये तो हमने 3 पैराग्राफ टाइप किया है, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें से पेज ब्रेक देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इतना लिखे हैं, इसके बाद ये दूसरे पेज पे लेना चाहते हैं, ब्रेक करके दूसरे पेज पे आप ले जाना चाहते हैं, तो आप उसको आसानी पूर्वक यहाँ से लेके जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हमारा पेज ब्रेक हो गया। अब जितना हमने डाटा टाइप किया था, जहाँ पे हमारा कर्सर रखा हुआ था, जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे कर्सर रखे हुए हैं और इसको पेज ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। देखिए नीचे की ओर हमारा जितना हमने डाटा कर्सर जहाँ रखा था वहां से दूसरे पेज पे ब्रेक होके ये आ गया। अब इसमें हम दूसरा बात करते हैं कॉलम। ये कॉलम को ब्रेक करेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे किसी डाटा को आप टाइप किए हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से 2 कॉलम में कर दिए, 2 कॉलम में कर दिए। अब यहाँ पे ये इसका क्या नाम है कि अगर आप नीचे की ओर पूरा नहीं लिखते हैं, यहाँ से आप किसी लाइन को पूरा नहीं लिखते हैं, तो आप अगले लाइन पे नहीं जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं। परंतु हमको इतना ही डाटा लिखना है, हम चाह रहे हैं कि हम कोई भी डाटा को टाइप करें, जैसे मान लीजिए इतना हम डाटा टाइप करके अगला पेज पे जाना चाहते हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम बार बार एंटर प्रेस करें तब हम अगला पेज पे जाए। तो उसको लिए क्या करना है, यहाँ ब्रेक में जाएंगे और कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही कॉलम ब्रेक पे क्लिक किया तो देखिए कर्सर हमारा जो है यहाँ हमारे दूसरे लाइन पे आ गया। अब मान लीजिए 3 लाइन ले लिए, इस पे क्लिक करेंगे 3 लाइन में। अब ये हम चाह रहे हैं कि बिना नीचे की ओर इंटर टाइप किए हुए हम लोग अगला कॉलम में चले जाएं। तो आप यहाँ से ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से कॉलम को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। देखिए अगला में आ गया, इसमें भी हम किसी डाटा को टाइप कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करने वाला है टेक्स्ट वार्पिंग के बारे में। जिसे मान लीजिए अगर आप किसी डाटा को टाइप कर रहे हैं
अब टाइप करके यहाँ तक हमारा जो तो खत्म हो गया। अगर आप यहाँ से नीचे की ओर टाइप करना चाहते हैं, इसके जस्ट नीचे, तो आपको इंटर प्रेस करना होगा। और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, जैसे ही आप इंटर प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए अगला हमारा पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? अगला पैराग्राफ बन जाता है। अब हम लोग अगला पैराग्राफ पे यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अगला पैराग्राफ पे, तो यहाँ पे ये इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो हमारा इतना सारा पैराग्राफ बन गया। परंतु हम ये चाह रहे हैं कि हम बिना पैराग्राफ बनाए हुए यहीं से लाइन खत्म कर दें और नीचे से एक नया लाइन स्टार्ट करें इसी पैराग्राफ में। समझ पा रहे हैं? अगर आप चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में जितना लिखा हुआ है बिना लाइन चालू किए हुए नीचे हम इसको हम इंटर कर दें और इसी पैराग्राफ में ये आ जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहां से हमको लेना है और यहाँ पे जाएंगे पेज ब्रेक में और यहाँ से टेस्ट वार्पिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आ गया। अब ये एक ही पैराग्राफ है। क्लियर हो रही है? जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस लाइन में नहीं लिखना, हमको नीचे लिखना, हमको यही तक लिखना था। अब हम नीचे से नया लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं इसी पैराग्राफ में, तो अगर आप इंटर प्रेस करके लिखेंगे तो देखिए ये दूसरा लाइन आ गया। समझ रहे हैं? ये दूसरा पैराग्राफ आ गया। परंतु हमको इसी पैराग्राफ में नीचे से लिखना है, नीचे से लाइन को स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप को जहां से करना है वहां पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे और टेस्ट बार में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा नीचे ये लाइन आ गया उसी पैराग्राफ में। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज, ये क्या है? नेक्स्ट पेज। जैसे मान लीजिए किसी डाटा को आप क्लिक किए हुए हैं और इसको नेक्स्ट पेज पे लेना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अगला पेज पे आ गया। यानी वो पैराग्राफ उतना ही इस पे रह गया और नीचे वाला जो पेज है ये अगला पेज पे चला गया। ठीक है, ये कंटिन्यूअस क्या है? जिसे मान लीजिए आप किसी चीज को टाइप किए हैं, किसी चीज को आप टाइप किए हैं, उसको जिसे सोच रहे हैं कि आप जितना डाटा को सिलेक्ट करें उतना हमारा पैराग्राफ में काम ना करे, जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ है उतना पैराग्राफ से हट जाए और जो जिसको हम नहीं सिलेक्ट किया है उस पर हमारा कोई भी वर्क को करेगा तो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी इसको सिलेक्ट कर लिए, अब इसमें हम नंबर देना चाहते हैं। ठीक है, लाइनिंग नंबर देना चाहते हैं या फिर और भी कुछ लाइनिंग नंबर देना चाह रहे हैं, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमने जो सिलेक्ट किया है उसके नीचे की ओर काम कर रहा है, ऊपर वाला काम ही नहीं कर रहा है, इस पे नहीं आया। समझ पा रहे हैं? फिर से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि हमारा ये लाइन छोड़ के नीचे वाले लाइन पे कोई भी वर्क करे तो हमारा हो, ऊपर वाले लाइन पे हमको नहीं चाहिए, तो उतना लाइन को हमने सिलेक्ट कर लिया और हम कंटिन्यूअस पे क्लिक किए। अब देखिए इतना हो गया। अब हम इस पे कोई भी चीज को वर्क करेंगे, जिसे क्लिक करेंगे तो हमारा वो लाइन पे वर्क नहीं करेगा, जो जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया था उसके नीचे हमारा कोई भी वर्क को कर पाएंगे। तो ये आपका, आई होप कि आपका ये सारा क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं इसमें थोड़ा, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इवन आउट करने के लिए, जैसे पेज को नीचे करना और नीचे वाले पेज को ऊपर करना, ये है। अगला है नंबर। लाइनिंग नंबर क्या है? जैसे मान लीजिए आप इस पे कितना लाइन लिखे हुए हैं, ये कितना लाइन लिखे हुए हैं, ये जानने के लिए आप अब यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जितना लाइन आप लिखे हुए हैं उतना लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइन। अब यहाँ ये क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को टाइप किए हुए हैं, किसी पेज पे बहुत सारा डाटा टाइप किए हुए हैं, बहुत सारा डाटा आप इस पे टाइप किए हुए हैं। ठीक है, अब हम इस पे लाइनिंग नंबर अगर नॉर्मल दे रहे हैं, कंटिन्यूअस पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप टोटल दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है। जैसे ये पेज पे दिखा रहा है 43, यहाँ से 44 स्टार्ट हो जा रहा है, उसके बाद नीचे आइएगा तब 87 से स्टार्ट हो रहा है और नीचे 129 तक आ रहा है। ठीक है, परंतु हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जितना एक पेज पे लिखे हैं उतना ही दिखा है, अगला पेज पे फिर से 1-2 से सिलेक्ट आ जाए। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से रिच
रीस्टार्ट इस पेज पे क्लिक करना है। इस पे अगर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो देखिए एक पेज पे जितना लिखे हैं उतना ही आएगा। इसमें हम लोग 43 पेज लाइन लिए हैं, इस पे 43 लिए हैं, और इस पे भी हमने 42 हमने लाइन लिया है, और नीचे नेक्स्ट पेज पे हमारा 1 से आ गया। परंतु आप इस क्लियर हो रहा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आशा करते हैं कि आपको नंबर लाइनिंग नंबर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, ये क्या है, हाइफन्स क्या है, इसमें आपका आता है जिसे मान लीजिए हाई फिनिशन का यूज हम लोग देख लेते हैं। जिसे मान लीजिए आप किसी चीज को टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से नॉन कर देते हैं, नॉन है ये। जैसे मान लीजिए आप किसी डाटा को, किसी वर्ड को लिख रहे हैं और वर्ड वो उस लाइन से बड़ा होता है जहाँ पे नहीं आएगा, वो नीचे ऐसे करके आ जाता है, इंटर इंटर हो जाता है नीचे अपने आप, और यहाँ से ये माइनस का चिन्ह लग जाता है और ये नीचे आ जाते हैं। देखें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे हो जाता है। परंतु हमको मैनुअल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए कोई और लाइन बड़ा है और यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप उसको ऐसे लगा सकते हैं। परंतु मैनुअल ना लगा के ऑटोमेटिक लगाने के लिए हाई फिनिशन का हम लोग यूज करते हैं। उस पर आप ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं तो और यहाँ से डायरेक्ट अपने आप देखिए अप्लाई हो जाता है। और जहाँ जहाँ आपको जरूरत है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ जरूरत था, आपको यहाँ जरूरत था, यहाँ जरूरत था, और आपको जहाँ जहाँ जरूरत है यहाँ यहाँ अपने आप से लग जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम नॉन कर लेते हैं, अगर हम मैनुअल लगाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप यहाँ लगाना चाहते हैं, यस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ लगाना चाहते हैं, यस पे क्लिक करेंगे। नहीं लगाना है, नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से एक एक करके भी लगा सकते हैं और यहाँ से ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या है, पेज बैकग्राउंड में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमारा वाटर मार्क है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। और इस पे क्लिक करने के बाद आप पेज के पीछे, जैसे मान लीजिए आप किसी गाइड को खरीदते हैं या फिर किसी सर्टिफिकेट को खरीदते हैं या फिर सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसके पीछे कुछ कुछ लिखा रहता है। तो आप यहाँ से आप वाटर मार्क में ले सकते हैं पेज के पीछे लिखने के लिए। अब देख लेना है, बहुत सारा डिजाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप कोई भी डिजाइन ले लेते हैं, उस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारा पेज में कुछ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको अपने नाम से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और कर रहे हैं यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं, हम अपने यहाँ जो भी लिखना है हमको टाइप कर लेंगे। उसको टाइप कर लेंगे। अगर आप कलर चेंज करना चाहें, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई करके आप यहाँ से या फिर और कोई डार्क कलर लगाते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए आप यहाँ से बैकग्राउंड में आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे, आपका बैकग्राउंड हट जाएगा। अगर आप यहाँ से दूसरा लिखना चाहते हैं तो फिर से कस्टम वाटर मार्क में जाके यहाँ से आप ले सकते हैं और यहाँ से इंटरनेट द्वारा वाटर मार्क डाउनलोड करके इसको लगा सकते हैं। अगला है पेज कलर। पेज कलर क्या है, जिस पर आप क्लिक करें, आप पेज को कलर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर अपने अनुसार, वो यूज के अनुसार लगा सकते हैं। उसके बाद अगला है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप यहाँ बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बॉक्स लगाना है चारों तरफ से घेरा हुआ। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से स्टाइल देख सकते हैं, कैसा स्टाइल में लगाना है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मोटा पतला आपको कितना होना चाहिए, कौन साइज में आपको चाहिए। ठीक है, और यहाँ से सिंपल ओके कर सकते हैं। देखिए हमारा ये बॉर्डर लग गया। अब इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए कलर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मान लीजिए आप बॉर्डर को रेड रखना चाह रहे हैं तो इस पर अभी आप क्लिक करके रेड रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है जिसे नॉन हटाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से बॉर्डर को हटा सकते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर लगाने के लिए बॉक्स पे क्लिक करते हैं। शेडो टाइप का आपको लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी आप शेडो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है शेडो लगा हुआ आ रहा है। इसमें बहुत सारा ये डिजाइन दिखाई दे रहा है, आप किसी का भी डिजाइन ले सकते हैं और उसमें शेडो अप्लाई हुआ हुआ आपको दिखेगा। देखिए शेडो लगा हुआ है, तब इसमें से ले सकते हैं। इसमें और दिखाई दे रहा है 3D, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से 3D टाइप का दिखने वाला आपको मिल जाएगा।
उसके बाद अगर आप इस कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से दिखाई दे रहा है आर्ट पे क्लिक करेंगे तो कोई देखिए जैसे मान लो एप्पल्स का लगाना है तो आप इस पे क्लिक किए, यहाँ से साइज आपको अपने अनुसार देख लेना है कि कितना साइज होना चाहिए और इस पे ओके कर देना। देखिए ये बॉर्डर लग गया। और कोई बॉर्डर को चेंज करना चाह रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको बॉर्डर को हटा सकते हैं। ठीक है, क्लिक कर कर यहाँ से अप्लाई कर लेंगे या फिर कोई भी आप ले सकते हैं, अपने यूज के अनुसार आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पेज बैकग्राउंड का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं तो ये आप पर अगर आप पिछले वीडियो में हमारा पढ़ गए हैं इंसर्ट में आप इसको क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमारा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपका ये पूर्ण तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको पेज में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया गया था। उसमें आप पेज में मार्जिन कितना छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, तो आप उसको उस वीडियो को देखना चाहिए आपको। ये सारा इंसर्ट टैब में आपको ये पेज के पैराग्राफ के बारे में क्लियर बताया गया था, आप उस वीडियो को देखें, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये पोजीशन सेट करने वाला ऐसे बता देते हैं। आप यहाँ से साइज को सेट कर सकते हैं, जिससे मान लीजिए आप इसको सिलेक्ट किए, आप इसको थोड़ा सा आगे की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये ऊपर वाला एरो पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप राइट से इसको छोटा करना चाह रहे हैं लाइन को तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर की ओर से छोटा करना चाह रहे हैं, जिसे मान लीजिए पैराग्राफ में दूरी देना चाह रहे हैं के बीच में थोड़ा दूरी देना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल आप इसको दूर कर सकते हैं। देखिए हो रहा है। तो ये वीडियो ये जो है ना, ये आपका पूरा इंसर्ट टैब में क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से ये बताते हैं पोजीशन में जाने के लिए आपको यहाँ से इंसर्ट में जाना होगा, पिक्चर पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर को आप इंसर्ट करते हैं MS वर्ड के अंदर, वर्क टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे पोजीशन आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, और टेक्स्ट वार्पिंग में जाके ये सब बताए हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके फ्रंट में आ जाएगा, आगे आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट एडिट करने के लिए आप बताए थे हम। ठीक है, उसके बाद ये बताया था कि डबल पिक्चर रहेगा तो आगे पीछे करके हम किसी चीज़ को देखने के लिए काम करेंगे। और यहाँ से जितना पिक्चर ओपन करके रखेंगे यहाँ पे दिखाएगा, शो ऑल हाइड ऑल पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बताए थे एलिंग में पेज को मतलब सेट करना, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर, कहीं भी सेट कर सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए भी बताया गया था कि डबल पिक्चर अगर एक और पिक्चर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी का कॉपी कर लेते हैं, डबल पिक्चर आ गया। अब इसको कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप पेज लेआउट में जाके सिंपल तरीके से आप यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं। ये दोनों पिक्चर एक ही में हो गया, आप इसको कहीं भी कभी भी लेके जा सकते हैं एक साथ। इसको ऑन ग्रुप करने के लिए फाइल से ग्रुप में जाएंगे और ऑन ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो जो है ये अलग अलग हो गया। रोटेट से पिक्चर को घुमाने के लिए। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो रेफरेंस में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।